Hello everyone, this is Pramod and you are watching Floor Plan Hub channel. So previous इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट मॉडल क्रिएट कर लिया था, साथ ही में रेविट से कैसे रेंडर करना है और एंडस्केप से कैसे रेंडर करना है, राइट, वो हमने यहाँ पे देख लिया था. सो अभी हमारा लाइटिंग और लूमियन से रेंडरिंग वाला पार्ट बचा हुआ है. सो लाइटिंग वाला जो पार्ट है वो अभी हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में नहीं करने वाले हैं. सो उसके लिए आपको नई सीरीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा ड्यू टू सम रीजंस. सो अभी हम यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं कि सिंपली ऑटोकैड की जो रेविट की फाइल है उसको हमें यहाँ पे लूमियन के अकॉर्डिंग किस तरह से कन्वर्ट करना है, फिर लूमियन में कैसे एक्सपोर्ट करके उसको रेंडर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसा कि कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हैं. सो वी आर गोइंग टू ओपन दिस हाउस डिज़ाइन 2019 फाइल. एक्चुअली जो ये हाउस डिज़ाइन 01 वाली फाइल है ये मैंने जब बनाया था जब मैं 2018 यूज़ कर रहा था, बट अभी मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ. सो मैंने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर ली है एंड नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस फाइल. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये आपका अपग्रेड के लिए बोलेगा तो अपग्रेड हम कर ले रहे हैं. एंड वन थिंग मोर कि अगर आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हो और वो फाइल आप किसी दूसरे सिस्टम पे लाते हो, या फिर मैं कहूँ जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोजेक्ट फाइल्स की लिंक दी है, उस प्रोजेक्ट को अगर आप अपने सिस्टम पे ओपन करते हो सो वहाँ पे टेक्सचर्स मिसिंग आते हैं. सो उन टेक्सचर्स को किस तरह से लोड करना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे सिस्टम चेंज किया है, क्योंकि अभी मैं पहले दूसरे सिस्टम पे वर्क कर रहा था, अभी दूसरे सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो टेक्सचर्स की लोकेशन है वो यहाँ पे मिसिंग रहेगी, यानी कि टेक्सचर्स कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा. तो कैसे दिखाना है, चलिए वो चीज़ अभी हम पहले तो देखते हैं उसको. ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी मॉडल फाइल है वो तो यहाँ पे कंप्लीट ओपन होके आ गई है, बट जितने भी टेक्सचर्स हैं वो मिसिंग है, बस ग्रास को छोड़ के, क्योंकि ग्रास हमारा ऑटोडेस्क कंटेंट लाइब्रेरी से हमने यहाँ पे डायरेक्टली पिक किया था. ओके, सो इसके लिए सेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर्स हैं, ठीक है, ये जो भी टेक्सचर्स हमने यूज़ किए थे, आप जो भी अपने प्रोजेक्ट फाइल के टेक्सचर्स यूज़ करोगे उसकी लोकेशन को हमें यहाँ पे सेट करना होगा. सो वी आर गोइंग टू कॉपी दिस लोकेशन. देन इसके बाद हम रेविट ओपन करेंगे, देन गो टू फाइल, देन गो टू ऑप्शंस. ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ से रेंडरिंग और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये 3 डॉट्स जो बन के आ रहे हैं, इन डॉट पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन ये पूछ रहा है. सो लोकेशन इज, चलो यहाँ पे सिंपली ई ड्राइव में है प्रोजेक्ट YT, देन प्रोजेक्ट फाइल्स एंड टेक्सचर. दिस इज द फोल्डर वी नीड टू सेलेक्ट दिस एंड ओपन. ठीक है, ये लोकेशन सेट हो जाएगी. अब यहाँ पे आप ओके कर देंगे. ओके करने के बाद आपके टेक्सचर्स देखो इस तरह से नहीं आएंगे. द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गो टू मैनेज, गो टू मटीरियल्स, एंड जो भी मटेरियल आपने यहाँ पे क्रिएट किया है बस उस पर एक बार आप चेक कर लो. यहाँ पे आपके सारे टेक्सचर्स इस तरह से लोड हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो कोई भी यहाँ पे टेक्सचर मिसिंग नहीं है. अब जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट जो भी टेक्सचर्स थे वो यहाँ पे आपके लोड होकर आ जाएंगे. सो द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज सिंपली यहाँ पे हमें लूमियन के थ्रू एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ पे फिर लूमियन को ओपन करके उसे मॉडल में इंपोर्ट करना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस लूमियन टैब अवेलेबल हेयर. सिंपली इस पर क्लिक करेंगे. इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट. अब ये जो लूमियन का टैब है, अगर ये आपके पास नहीं है सो सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है एंड सर्च फॉर लूमियन प्लगइन फॉर रेविट. ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली सपोर्ट वाले पे फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करिएगा. देन यहाँ से आपके पास डाउनलोड लिंक आ जाएगी. ठीक है, लूमियन लाइव सिंक फॉर रेविट प्लगइन. सिंपली इस पे यहाँ पे रेविट एलटी इज नॉट सपोर्टेड, और बाकी अगर प्रीवियस कोई है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा. ठीक है, और ये जो सपोर्ट करता है 2016 से 2021 वर्जन तक सपोर्ट करता है, उससे लोअर वर्जन सपोर्ट नहीं करेगा. सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे एंड देन नेक्स्ट आपको ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे आएगा. ये ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है. डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोडेस्क का अकाउंट होना चाहिए. अकाउंट आप बना लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है. ठीक है, और यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है. ओके, सो लेट अस क्लोज दिस. ओके, मूविंग बैक टू द टॉपिक. सो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे. देन यहाँ पे सरफेस स्मूथनिंग को हाई करके सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे. एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, वी नीड टू एक्सपोर्ट दिस टू द सेम लोकेशन. ओके, प्रोजेक्ट फाइल्स, and we need to create a new folder here, that is Lumion
एंड इस फोल्डर को ओपन करके हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब ये जो फाइल सेव होगी .dae फॉर्मेट में सेव होती है। सो सेव दिस फाइल and the exporting is done. Now again save this file। एक बार लोकेशन देख लेते हैं। सो लूमियन पे ये आप देख सकते हैं ये फाइल आ गई है, साथ ही में इसके टेक्सचर्स भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो ये कंप्लीट फाइल आ जाने के बाद लेट मी चेक वन थिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ये जो डोर के टेक्सचर थे ये यहाँ पे लोड नहीं हुए हैं। दिस इज ड्यू टू द लोकेशन वी हैव नॉट एडेड। सो इसके लिए अगेन फाइल, या फिर रहने दीजिए, लूमियन पे हम इसको सेट कर लेंगे ऑटोमेटिक, नॉट अ इशू। सो मिनिमाइज दिस एंड लेट अस ओपन लूमियन। सो लूमियन ये रहा हमारा, डबल क्लिक ऑन दिस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लूमियन की वेलकम स्क्रीन आ गई है। सो यहाँ पे हम सिंपली एक नई फाइल ओपन करना है। सो सिंपली क्लिक ऑन दिस स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स आएंगे आपके पास कुछ। मैं यहाँ पे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारा केरला हाउस डिज़ाइन कंसेप्ट है ये, एंड इट विल ओपन अ न्यू फाइल। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो गया है। सो अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने व्यू को रोटेट करा सकते हो। व्यू को इन द सेंस जो कैमरा की लोकेशन है वो तो वहीं रहेगी, बट कैमरा क्या देख रहा है वो चीज़ आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। साथ ही में अगर आप Q दबाते हो तो आप ऊपर की तरफ आते हो, E दबाओगे तो बॉटम, W से आगे जैसे आप गेम खेलते हो, W से आगे, S से पीछे, A से लेफ्ट, D से राइट। ओके, सो सिंपली यहाँ पे इस तरह से आगे। नाउ अगर हम O प्रेस करके अपनी राइट क्लिक करते हैं, सो जो व्यू की लोकेशन है वो फिक्स हो जाती है और आपका कैमरा का डायरेक्शन इस तरह से चेंज होता रहता है। सो अभी यहाँ पे हम अपने फाइल को इंपोर्ट कराते हैं। सो एक सिंपली क्लिक ऑन दिस इंपोर्ट न्यू मॉडल। देन यहाँ पे हमारी जो फाइल की लोकेशन है उसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ओके, सो देख सकते हो यहाँ पे आपकी लोकेशन ओपन हो गई। सो सिंपली सेलेक्ट दिस फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। देन यहाँ पे मॉडल नेम पूछेगा, सो मॉडल नेम आप यही रहने दीजिए और सिंपली क्लिक ऑन ओके। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका मॉडल यहाँ पे आ गया है। आप इसको सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, वेयर एवर यू वॉन्ट टू प्लेस, सिंपली क्लिक। सो आपका ये मॉडल यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्लेस लगा हुआ है, प्लेस की जगह हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम अपने मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ्लोर थी हमारी, उसके ऊपर यहाँ पे हमारी ग्रास आ रही है, ठीक है। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो आपकी फ्लोर इंसर्ट हुई है वो कम्प्लीटली ग्राउंड पे हुई है। सो वी नीड टू चेंज द हाइट ऑफ दिस मॉडल। सो मूव अप एंड यहाँ से हम इसकी हाइट को हल्का सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। बाकी अगर आप कोई और चेंजेस करना चाहते हो, सो यू कैन चेंज द थिकनेस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो इतना होने के बाद नेक्स्ट सबसे पहले जो मेरा काम होता है, वैसे बेसिकली मैं कैमरा सेटअप करता हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद मैं सारे बाकी जो भी एलिमेंट्स वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं सब बाद में कराता हूँ। पहले मैं कैमरा सेटअप करता हूँ। सो सिंपली गो टू फोटो। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो वी हैव दिस फोटो ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस फोटो टूल। देन यहाँ पे आपके पास जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया तो उसमें ऑलरेडी 4 फोटोज़ हैं। सो अगर मैं फर्स्ट वाले को क्लिक करता हूँ, सो इट इज़ समथिंग लाइक फ्रॉम बैकवर्ड। सेकेंड, ये आपका सेकेंड बैक है, ये आपका इस तरह से आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज टॉप। ओके, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज सेट 1 बाय 1 कैमरा। और ये आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, बट डिलीट नहीं कर रहा हूँ मैं। यहीं पे शिफ्ट एंड W दबा के मैं इस तरह से आगे की तरफ आता हूँ एंड लेट अस सेट दिस टू फ्रंट व्यू, ठीक है। यहाँ से आप सेट आई लोकेशन टू 1.60 मीटर, हॉरिजॉन्टल आई लेवल, फोकल लेंथ इज ओके। हाइट को मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, मूव अप, समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे परफेक्ट अपना कैमरा एंगल इस तरह से आप सेट कर लीजिए। एंड कैम सेट होने के बाद सिंपली यहाँ पे जो स्टोर कैमरा का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, समथिंग लाइक दिस। देन मूविंग टू सेकेंड कैमरा, देन सेकेंड कैमरा। ओके, सो लेट अस गो टू लेट्स से दिस साइड, horizontal eye level, and click store camera. Then again go to next, something like this, horizontal eye level, focal length आप थोड़ा सी बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो, it's up to you. Okay, store camera, then top view, something like this, store camera,
अगेन मैं कुछ और भी व्यूज़ क्रिएट करता हूँ. सो थोड़ा सा बॉटम से समथिंग लाइक दिस, क्योंकि अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया था. ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसको बॉटम से लेकर समथिंग लाइक दिस. स्टोर कैमरा, क्लिक ऑन न्यू एंड हॉरिजॉन्टल. थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ से फिर मैं समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे थोड़ा सा. सो नीड टाइम एंड पेशेंस टू डू एवरीथिंग. कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी नहीं होती, राइट. स्टोर कैमरा अगेन, एंड मैं यहाँ पे एक पार्किंग को थोड़ा सा जूम करके यहाँ भी एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस. ओके, सो हमारे सारे कैमरा व्यू यहाँ पे क्रिएट हो गए. फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ. ओके, बाकी जो व्यू टेम्पलेट्स स्टाइल्स वगैरह वो भी हम बाद में सेट करेंगे. नाउ गो टू बिल्ड अगेन. नाउ वी नीड टू चेंज द मटेरियल. ठीक है, सो मटेरियल के लिए सिंपली यहाँ से आपके पास ये मटेरियल्स का ऑप्शन है, मटेरियल पे गए और मटेरियल पे हम क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे जो मटेरियल काम करता है, इसका ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा. जो भी रेविट पे आपने मटेरियल अप्लाई किया है, जो मटेरियल जहाँ अप्लाई किया है उसको यहाँ पे एज अ सिंगल मटेरियल ये सेलेक्ट करता है. सो यहाँ पे वुड टेक्सचर, इस वुड को सेलेक्ट करोगे तो ये वुड का मटेरियल आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अगर आपको यही मटेरियल रखना है तो आप यही रख सकते हो. बाकी अगर आप चेंज करना चाहते हो, सो वी हैव अदर लाइब्रेरीज हेयर. सो आउटडोर में यहाँ पे वुड आपको मिल जाएगा. सो वॉट एवर टेक्सचर यू वॉन्ट टू सेलेक्ट, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर. सो अगर आपको यहाँ पे कोई पसंद आता है, ओके, अदरवाइज आपका जो पहले से टेक्सचर था आप उसको भी सेट कर सकते हो. ओके, ओके, अगर आपको पहले वाला ही सही लग रहा है, सो यहाँ पे आपको अगेन न्यू पेज आना है. यहीं स्टैंडर्ड पे आपको क्लिक करना है. सो स्टैंडर्ड जो पहले का टेक्सचर था वही आ जाएगा. ग्लॉसीनेस को हम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देंगे, समथिंग लाइक दिस. रिफ्लेक्टिविटी इज ऑल्सो थोड़ा सा हम यहाँ पे कम कर दे रहे हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मल मैप और ये आपका डिस्प्लेसमेंट मैप. वैसे तो अब चलो यहाँ पे हम वुड के टेक्सचर्स को थोड़ा सा लोड कराते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लूमेन के पहले से टेक्सचर्स है वो हमें सही नहीं लग रहे. ओके, सो चूज नॉर्मल मैप. इस पर मैंने क्लिक किया. देन लेट अस गो टू टेक्सचर्स, देन HQ टेक्सचर्स. ये मेरे खुद के डाउनलोडेड टेक्सचर्स हैं. ओके, सो यहाँ से वुड साइडिंग एंड लेट अस गो फॉर none of these. Wood panel, okay, I think this is okay. और देखते हैं. Okay, this is okay. So wood 26 4K color. Okay, this is a 4K texture. Select this and hit open. याद रखिएगा 26 था, wood 26. Okay, so it will change the texture. Then यहाँ से हम normal map, देन वही सेम वुड 26 का नॉर्मल मैप मुझे चाहिए. वुड 26 डिस्प्लेसमेंट मैप एंड वी नीड द नॉर्मल मैप. ओपन एंड वी नीड द डिस्प्लेसमेंट मैप. सो वुड 26 डिस्प्लेसमेंट मैप, हिट ओपन. से कंप्लीट आपका वुड का टेक्सचर यहाँ पे देखो इस तरह से आ जाएगा. ओके, बाकी अगर आप रिलीफ को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो. डिस्प्लेसमेंट को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट वी डू नॉट नीड दिस मच ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस इज ओके. लेट अस इंक्रीज द रिफ्लेक्टिविटी अ लिटिल बिट एंड ग्लॉसीनेस. ओके, डन. ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका ये जो डोर का मटेरियल है, ओके, इट इज़ ओके. सो यहाँ पे इंटीरियर ग्लास का बाय डिफॉल्ट ले लिया है, सो नॉट अ इशू, क्योंकि आपका मटेरियल मिसिंग था. सो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे. सो दिस इज वुड सिम्पसन डोर. ओके, सो यहाँ से मैं इस पे बैक पे जाता हूँ एंड यहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड मटेरियल.
सो यहाँ पे चूज़ कलर मैप, सो कलर मैप विल बी दिस, मैंने कहा वुड 034K कलर, और कोई आपको डार्क चाहिए तो आप डार्क भी ले सकते हो। सो लेट अस गो फॉर दिस 26 वुड 26, तो अभी हमने क्रिएट ही किया था वुड 30। ओके, सो लेट अस गो फॉर दिस वुड 3 4K कलर। देन इसके बाद यहाँ पे आपका जो नॉर्मल मैप है इसको हमें सेलेक्ट करना है, देन द डिस्प्लेसमेंट मैप, समथिंग लाइक दिस। सो रिफ्लेक्टिविटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, सो चेंज द रिफ्लेक्टिविटी, रिड्यूस द रिफ्लेक्टिविटी एंड ग्लॉसीनेस, समथिंग लाइक दिस। ओके, डिस्प्लेसमेंट ठीक है तक। अभी इस मटेरियल को मैं सेव कर लेता हूँ, सेव मटेरियल। ओके, लोड मटेरियल, सेव मटेरियल टू कस्टम मटेरियल, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ डोर, या वुड मटेरियल में दे देता हूँ सिंपली वुड पैनल मटेरियल। क्लिक ऑन ओके। सो ये हमारा मटेरियल सेव हो जाएगा। सो आगे हमें कभी भी इसको यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली सेलेक्ट दिस मटेरियल वुड पार्ट, देन यहाँ से कस्टम मटेरियल एंड सेलेक्ट योर डोर फ्रेम मटेरियल। सो ये ऑटोमेटिकली देखो मटेरियल आपका यहाँ पे चेंज कर देगा। ओके, सिंपली सेलेक्ट दिस मटेरियल। तो जितने भी आपके अलग अलग मटेरियल हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबको एक सेम वुडन मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, और आपकी विंडोज़ यहाँ पे देख सकते हो सभी इस तरह से चेंज हो गई। अगेन क्लिक ऑन दिस फिनिश। देन मुझे यहाँ पे अपने फ्लोरिंग का ये मटेरियल चेंज करना है, सो सिंपली सेलेक्ट दिस फ्लोर, और यहाँ पे मैं कस्टम इंडोर स्टोन या फिर टाइल्स, एंड लेट अस गो फॉर, ओके सो लेट अस गो फॉर दिस वन। ये ब्रिक का टेक्सचर है आपका, टाइल्स, नो नो नो। ओके, सो अगेन स्टोन में देखते हैं ज़रा। स्टोन में सच मार्बल्स वगैरह हैं, क्योंकि टाइल का सच कोई टेक्सचर इसमें नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन न्यू स्टैंडर्ड मटेरियल, देन यहाँ से चूज़ मटेरियल मैप, देन यहाँ से मैं टाइल्स पे आता हूँ एंड यहाँ से मैं लेट अस गो फॉर दिस टाइल 13 4K कलर। ओके, ओपन। देन नेक्स्ट यहाँ से हम अपना नॉर्मल मैप, अगेन टाइल्स, नॉर्मल मैप, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मैप इसके बाद। सो टाइल्स एंड द डिस्प्लेसमेंट रफनेस, डिस्प्लेसमेंट मैप। सो रिफ्लेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, ग्लॉसीनेस हल्का सा कम, एंड दैट्स इट। देन इसके बाद हमारे पास ये जो पेविंग का मटेरियल है इसको मैं चेंज करता हूँ, सिंपली सेलेक्ट दिस पेविंग आउटडोर, एंड यहाँ से स्टोन, एंड लेट अस गो फॉर दिस वन। ओके, समथिंग लाइक दिस। देन ग्रास का मटेरियल चेंज करते हैं, सो सिंपली क्लिक ऑन दिस ग्रास, वेरियस 3D ग्रास, और यहाँ से क्लीन कट ग्रास में ले लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ग्रास का मटेरियल यहाँ पे चेंज हो गया। देन ग्लास का मटेरियल भी हम यहाँ पे चेंज करते हैं, सो सिंपली क्लिक ऑन दिस ग्लास, बैक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे या फिर एक सेकेंड यहाँ पे आप फिनिश करो ज़रा, एंड अगेन गो क्लिक ऑन दिस ग्लास। ग्लास में बस हम यहाँ पे जो इसकी रिफ्लेक्टिविटी है ये इंक्रीज़ कर लेते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शंस को, और ट्रांसपेरेंसी को हल्का सा मैं कम कर देता हूँ, बस दैट्स इट। बाकी रेंडर पे ये प्रॉपर आपको दिखेगा। थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी में कम कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, इट इज़ ओके नाउ। देन सेलेक्ट दिस मटेरियल एल्युमिनियम, एंड यहाँ से इंडोर मेटल, एंड क्लिक ऑन दिस एल्युमिनियम मटेरियल। ओके, डन। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो ऊपर का ये स्टोन है, ठीक है, इसको अगर आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, बाकी अगर नहीं करना चाहो तो इट्स अप टू यू, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एवरीथिंग इज़ डन नाउ। सो सिंपली यहाँ से अगर आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, देन इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे। अगेन हम ऑब्जेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ से हमें अपना ट्रांसपोर्ट, सो जो भी कंपोनेंट्स अब आप यहाँ पे प्लेस करना चाहो 1 बाय 1 प्लेस कर सकते हो।
सो SUVs जो भी आप कार वगैरह यहाँ पे प्लेस करना चाहो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर दिस कार एंड इसको मैं यहाँ पर इस तरह से भी प्लेस कर दे रहा हूँ। आफ्टर प्लेसिंग इट, क्लिक ऑन दिस सेलेक्ट टूल बार, सेलेक्ट दिस एंड यहाँ पे ड्राइवर को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ एंड यहाँ से आप इसको प्लेस ऑन लैंडस्केप पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि हाइट में ना रहे। देन मूव हॉरिजॉन्टल और इसको मैं थोड़ा सा बैकवर्ड साइड में इस तरह से शिफ्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, दैट्स इट। देन इसके बाद ट्रांसपोर्ट्स में और भी चीज़ें जैसे वैन, जो भी आप प्लेस करना चाहो प्लेस कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। देन पीपल एंड एनिमल्स, सो ओके, ऊपर की तरफ आते हैं, समथिंग लाइक दिस एंड लेट अस प्लेस अ ह्यूमन बीइंग हियर एंड वुमन 3D, anyone which you want, not this one, this is okay. देन यहाँ पे हम साथ ही में नेचर पे भी आ जाते हैं एंड इसके बाद चाहो तो आप फ्लावर्स में यहाँ पे पॉट्स मुझे चाहिए। सो फ्लावर पॉट आर नॉट अवेलेबल हेयर, सो क्लिक ऑन दिस आउटडोर। देन यहाँ पे असॉर्टेड एंड 10 वाले पेज पे आइए तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लांटेशंस वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लेस है व्हाट वेयर एवर यू वांट। फ्लावर पॉट्स भी आपको ऐसे खाली खाली मिल जाएंगे, बाद में आप इसमें फ्लावर्स वगैरह इंसर्ट करना चाहो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। सभी मैं इसको एम्प्टी इस तरह से प्लेस कर दे रहा हूँ, बाद में भी हम इसमें यहाँ पे अपने फ्लावर्स वगैरह प्लेस करेंगे। सो सेम और भी हैं, ठीक है। सो नॉट टू वरी, बहुत छोटे आ रहे हैं तो बड़े भी कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, वन बाय वन आप इस तरह से इनको प्लेस कर सकते हो। वन ऑन दिस साइड, ओके, सिंपली डन। बाकी 10th वाले पेज पे वास एंड वास को मैं यहाँ पे एक प्लेस करता हूँ एंड यहाँ से इसकी स्केल को सेलेक्ट करके आप स्केल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, समथिंग लाइक दिस, ओके, डन। देन फाइन डिटेल एलिमेंट्स हैं एंड मच मोर थिंग्स, बस इतना ही रखते हैं अभी, सिंपल एंड इजी। बाकी प्लांटेशन में थोड़ा सा मैं आता हूँ यहाँ पे नेचर, बैक साइड में थोड़ा सा मैं ट्रीज वगैरह और ऐड कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। And similarly on this side, okay, so now moving back to photos, और यहाँ से अपना फर्स्ट कैमरा ओपन करते हैं। अब इसको यहाँ पे हम सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस इंटरनल एरिया पे तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा यहाँ पे आप स्क्रीन पे कुछ इस तरह से ये एक प्रीव्यू जनरेट करता है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है शैडोज़ का, ये हमें यहाँ पे चेंज करना है। सो यहाँ से आपको रियल स्काइज पे आना है एंड यहाँ से आप हेडिंग को चेंज कर सकते हो। सो चेंज द हेडिंग, ओके, नाउ इट इज़ ओके। ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इट इज़ ओके। देन शार्पनेस को हम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। एक्सपोजर इज़ ऑल्सो ओके। कलर करेक्शन इज़ ओके। रिफ्लेक्शंस में यहाँ पे हम एडिट पे आएंगे और यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्टेंस वाले एरिया हैं उनको यहाँ पे हम ऐड अप कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस, वन बाय वन। एंड दिस इज योर ग्लास रेलिंग और ये प्लेन आपका, ठीक है। साथ ही में ऐड पे अगेन एंड दिस फ्लोर ऑल्सो, क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है।
अभी ये लो रिफ्लेक्टेंस में रखेंगे, हाई पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जैसे मैं हाई पे यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे जो हमारे फ्रेम्स हैं देखो यहाँ के आपके रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा लैग करने लगेगा। सो अभी इसको हम लो पे ही रखेंगे, लो पे ही काम करेंगे, बस लास्ट में जब रेंडर करेंगे उस समय हम इसको हाई पे कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट हाइपर लाइट। हाइपर लाइट इज सिंपली द लाइट बाउंसिंग, कि यहाँ पे आपका शेडोज वगैरह के मतलब एक तरह से लाइट कितना इफेक्ट करेगी आपके मॉडल पे, वो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। बाकी स्काई लाइट में आप यहाँ पे इन सबको ऑन करके अल्ट्रा पे सेट कर दीजिए। देन शेडोज, क्रोमेटिक एब्रिवेशंस। क्रोमेटिक एब्रिवेशंस को हम अभी बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको ऑन करते हो ना तो साइड साइड में आप देखिएगा यहाँ पे डिस्पर्जन्स वगैरह इस तरह से ऐड होते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे लिटिल बिट ऐड करना है सो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, बट अ स्मॉल अमाउंट, बट मैं इसको नहीं प्रेफर करता हूँ। सो इसको मैं भी डिसेबल कर दे रहा हूँ। बाकी डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आप बैकग्राउंड ब्लर वगैरह करना चाहते हो सो वो आप ब्लर कर सकते हो, तो वो भी हमें यहाँ पे ऑटो फोकस मैंने ऑन करके बस सिंपली ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। अमाउंट हल्का सा बस हम इसको ब्लर करेंगे, समथिंग लाइक दिस। देन नेक्स्ट सारी चीज़ें हो गई सेट। बाकी कोई और इफेक्ट अगर आप ऐड करना चाहो सो यहाँ से आप ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। सो सन वगैरह सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी, वो तो रियल स्काइज हैं तो सन की वैसे ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, बट अगर आप करना चाहो तो हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे सन की ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा इससे भी कर सकते हो, ठीक है। बट वो हम रियल स्काई से ही कर रहे हैं तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, इसका कोई भी यूज़ नहीं फिर। बाकी वेदर, फॉग वगैरह ऐड करना चाहो, प्रेसिपिटेशन करना चाहो तो इसका ऑलरेडी हमारे पास एक टेम्पलेट है, एक अलग से एक इसकी फाइल बनाएंगे, भी बताता हूँ मैं उसको। सो इसका ऑब्जेक्ट्स वाटर वगैरह है नहीं, सो वाटर वगैरह का करना तो कर सकते थे, राइट। एंड एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट एडेड, क्योंकि वो टेम्पलेट में ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड डन। सो ये फाइल जो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, इसी को मैं मेन्यू पे जाके एडिट, और इस एडिट को मैं कॉपी कर लूँगा, मतलब इस इफेक्ट को कॉपी कर लूँगा। देन अब नए कैमरे को ओपन करेंगे और यहाँ से इसी इफेक्ट को हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो डायरेक्टली आपको कोई भी चेंजेस इसमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप यहीं पे आपका ये व्यू इस तरह से जनरेट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ, ओके, एंड थोड़ा सा ऊपर, लेट अस क्रिएट जनरेट द व्यू, ठीक। स्टोर कैमरा, देन यहाँ पे इधर पे हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ से एडिट में पेस्ट इफेक्ट। सिमिलरली क्लिक ऑन दिस मेन्यू, एडिट पेस्ट इफेक्ट। इसमें हमें यहाँ पे अपने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉप से व्यू है इस वजह से, ठीक है। देन इसमें भी हम सेम एडिट पेस्ट इफेक्ट, सेलेक्ट दिस, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यूज़ को अपना जो इफेक्ट है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। सो सिंपली गो फॉर दिस, ओके, ये हमने कैमरा सेट कर लिया। स्टोर कैमरा, ओके, कैमरा स्टोर हो गया। देन यहाँ से मैं फाइल पे आता हूँ, लोड इफेक्ट, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इफेक्ट को सेव करके रखा है। सो दिस फॉरेस्ट केबिन, इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन, अगर ये आपको इफेक्ट चाहिए तो मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे कम्प्लीटली ले सकते हैं उसको। क्लिक ऑन ओपन। सो इफेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका एडअप हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव आपका ऑन है। प्रेसिपिटेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करता हूँ, पार्टिकल साइज को मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। देन हैंड हेल्ड कैमरा, ठीक है, और फिर रियल स्काइज में जो हेडिंग है इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, या फिर शेडो चलो आने दो घर पे, ठीक है, इट इज़ ओके, ओके डन। देन रियल स्काइज इज ओके, सन, ठीक, शार्पनेस की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, एक्सपोजर ठीक है, या हल्का सा 0.6 के बाद 0.7 के अप्रॉक्सीमेटली सेट कर लो। कलर करेक्शन इज ऑल्सो ओके। रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस को हम यहाँ पे एडिट करेंगे और जितने भी रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स हैं इनको हम डिलीट करेंगे एंड वी विल ऐड अवर न्यू प्लेन
So this is our first, this is second, third, fourth, fifth, this also, this and this. ओके, देन इसके बाद रिफ्लेक्टेंस के बाद हाइपर लाइट थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80. देन स्काई लाइट अल्ट्रा. देन शैडोज की जो ब्राइटनेस है इसको हल्का सा इंक्रीज कर दीजिएगा. दैट्स इट. देन क्रोमेटिक एब्रिवेशंस इज ओके आई थिंक इन दिस. सो अभी देखो यहाँ पे जो प्रीव्यू जनरेट हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है. ठीक है, सो गो टू एक्सपोजर. एक्सपोजर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करता हूँ. ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग, इसको हम बैक कर रहे हैं एंड यहाँ से जो आपका रियल स्काइज है इसकी जो ब्राइटनेस है इसको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ. देन सन की ब्राइटनेस रिड्यूस इट अ लिटिल बिट. ओके, आई थिंक नाउ दिस इज ओके. ठीक, बाकी यहाँ से फिर अगेन एडिट दिस कॉपी इफेक्ट and paste to this effect. ठीक है, something like this. So हमारे पास वन, अगेन मैं चेक कर लेता हूँ. So this is first, second, third, fourth, fifth. इसको भी मैं यहाँ पर मतलब 3 उसमें और कुछ इसमें इस इफेक्ट में. ठीक है, देन जब आपके ये सारे प्रीव्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाए, सारे कैमरा व्यूज़ क्रिएट हो जाए, सिंपली यहाँ पे आप रेंडर फोटोज़ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जिस क्वालिटी पे भी आप रेंडर करना चाहते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो. सो फोटो सेट पे आ जाइए, सारे फोटोज़ यहाँ पे आ जाएंगे और जो भी क्वालिटी पे आपको रेंडर करना है आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे. आपसे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन आप सेट करके यहाँ पे रेंडर पे कर सकते हो. सो ये तो सिंपली था आपका रेंडरिंग इमेजेस का पार्ट. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे वॉक थ्रू पे. सो गो टू फाइल्स, सॉरी गो टू मूवीज़. यहाँ से साइड में मूवीज़ का ऑप्शन है. इस मूवी को चलो रहने देते हैं. यहाँ से हम एक प्ले करते हैं. लेट अस प्ले दिस. आप देख सकते हो इस तरह से आपका एक ये व्यू क्रिएट कर रहा है. यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पलेट था, इसमें आपका अवेलेबल रहता है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. सो अभी मैं यहाँ पे एक नई मूवी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो सिंपली क्लिक ऑन दिस रिकॉर्ड ऑप्शन एंड यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू आ जाता हूँ. समथिंग लाइक दिस. थोड़ा सा आगे जूम एंड सेट हाई लेवल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, थोड़ा सा आगे की तरफ. ठीक है, देन यहाँ पे ऐड की फ्रेम. देन आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेंटर, ऐड की फ्रेम, थोड़ा सा ऊपर, ऐड की फ्रेम एंड क्लिक ऑन जो भी आपको ड्यूरेशन चाहिए अपने क्लिप का, वो आप क्लिप का टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो. Click on finish and check the preview. Okay, something like this. And click on finish. एक मूवी आपकी हो गई. Then again click on the second record button. Then इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा something इस तरह से ले आता हूँ. ठीक है, focus on this car. Add keyframe, go back. समथिंग लाइक दिस. ऐड की फ्रेम एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर इस तरह से ऐड की फ्रेम एंड मैं इसको यहाँ से एक फ्रंट व्यू लगा के समथिंग लाइक दिस. ऐड की फ्रेम एंड वन समथिंग लाइक दिस. ठीक है, फोकल लेंथ थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो और दिस ड्यूरेशन विल बी लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 20 seconds. क्लिक ऑन फिनिश एंड चेक द प्रीव्यू ऑफ द कंप्लीट. देख सकते हो इस तरह से आपका ये कंप्लीट क्रिएट हो गया. ओके, देन अगेन यहाँ पे आप सेव क्लिक, गो बैक टू मूवी मोड.
ओके, देन अगेन क्रिएट अ न्यू मूवी, रिकॉर्ड। सो इसके लिए हम यहाँ पर समथिंग इस साइड से हम तैयार करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और हॉरिजॉन्टल सेट आई लेवल, ओके समथिंग लाइक दिस, जूम इट, ओके, एड फर्स्ट की फ्रेम, second keyframe and third keyframe, increase the height, go back a little bit, add keyframe and done। and यहाँ पे लास्ट keyframe समथिंग मैं इसको बैक साइड में ले आता हूँ, समथिंग इस तरह से, ठीक है। क्लिक ऑन दिस, थोड़ा सा मैं इसको भी 20 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली सेट करता हूँ, क्लिक ऑन फिनिश। सो इस तरह से आप ये देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे कम्प्लीटली एक एक करके अपने वॉक थ्रूज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ अगेन यहाँ से रिकॉर्ड, बाकी अगर आप इंटीरियर वगैरह में भी जाना चाहो ना तो यहाँ से जा सकते हो, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे इंटीरियर का कोई पार्ट क्रिएट नहीं किया तो इंटीरियर आपको दिखेगा नहीं, सो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, राइट। किचन वगैरह, बाकी स्टेयर्स वगैरह से ऊपर आना चाहो, ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पर इस तरह से जा सकते हो वन बाय वन, ठीक है। स्टेयर्स देखो, सी वॉक थ्रूज भी यहाँ पे बस एक एक करके की फ्रेम आपको ऐड करने होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। रेस्ट में एक फ्रेम कुछ इस तरह से भी ऐड करूँगा। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ऐड की फ्रेम, horizontal eye level, add keyframe, shift something like here, add keyframe and add keyframe and last में something like finish। इसकी भी ड्यूरेशन हम 20 सेकेंड्स करके एक बार चेक कर लेते हैं। सो प्ले एंड ये हमारा कंप्लीट इस तरह से मूवी मोड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके डन, क्लिक ऑन फिनिश। तो सारी मूवीज क्रिएट हो गई हैं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, डबल क्लिक एंड डिलीट दिस, ठीक है। फिर इसको मैं इधर ले आता हूँ, ओके रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैमरे पे आइए, कैमरे पे आने के बाद यहाँ पे ये वाले इफेक्ट पे, ठीक है, सेलेक्ट दिस और एनी वन विच यू वांट, जो भी आपको यहाँ पे इफेक्ट सही लग रहा हो, ठीक है। एडिट एंड कॉपी द इफेक्ट, ठीक है। मूवीज पे आएंगे और यहाँ पे एंटायर मूवी पे आके मोशन ब्लर को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ से ओके सो यहाँ पे कंप्लीट मूवी क्लिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब जो भी अगर आप यहाँ पे इफ़ेक्ट्स वगैरह को आप हटाना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे वन बाय वन सिंपली कर सकते हो के लिए। देन कंप्लीट सेटअप होने के बाद सिंपली आप यहाँ पे रेंडर मूवी पे क्लिक करोगे, सो आपका कंप्लीट जो रेंडरिंग का पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अगेन जो कंप्लीट फाइनल रेंडरिंग्स या आउटपुट्स आएंगे, ठीक है, ये मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करूँगा, डेट इज़ होमकैट 3D, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगर आप कंप्लीट इसका फाइनल आउटपुट देखना चाहते हो तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अगेन मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।